एक राजा था जिसे शिकार का बड़ा शौक था। एक दिन किसी विदेशी दूत ने उसे दो अद्भुत बाजों का जोड़ा भेंट किया, विशाल पंखों वाले, शाही और तेज। राजा ने अपने श्रेष्ठ बाजीगर को आदेश दिया कि उन्हें इस तरह प्रशिक्षित करो कि वे उसके एक इशारे पर आसमान चीर दे। कई महीने बीते। एक दिन राजा ने पूछा, कैसी चल रही है ट्रेनिंग? बाजीगर बोला, महाराज, एक बाज तो अद्भुत उड़ता है, लेकिन दूसरा वो अपनी शाखा से हिलता भी नहीं। राजा को यकीन नहीं हुआ। अगले दिन वो खुद देखने पहुंचे। बाजीगर ने हर कोशिश की, पर बाज बस फड़फड़ाया और फिर उसी डाल पर लौट आया। राजा ने ऐलान किया, जो इस बाज को उड़ना सिखा देगा उसे बड़ा इनाम मिलेगा। देश विदेश से विशेषज्ञ आए। किसी ने कहा वो बीमार है, किसी ने कहा डर गया है। सब ने उपाय किए, मगर बाज टस से मस नहीं हुआ। एक दिन राजा के मंत्री ने सुझाव दिया, महाराज, क्यों ना किसी ऐसे व्यक्ति को बुलाया जाए जो इन सब बातों से परे चीजों को नए नजरिए से देखता हो। राजा ने हामी भरी। अगले दिन एक बूढ़ा फकीर लाओत्सु महल में आया, साधारण वस्त्रों में, शांत चेहरा, गहरी आंखें। उसने बस कहा, मुझे उस बाज के पास कुछ समय चाहिए। वो शाम भर उस पेड़ के नीचे बैठा रहा। उसने बाज से कुछ नहीं कहा, बस उसे चुपचाप देखा। अगली सुबह जब सूरज उगा तो राजा ने देखा दोनों बाज आसमान में ऊंची उड़ान भर रहे थे। वो हैरान रह गया। राजा ने लाओत्सु को बुलाया और पूछा, तुमने क्या किया? लाओत्सु मुस्कुराया, मैंने कुछ नहीं किया महाराज, बस उस शाखा को काट दिया जिस पर वो बैठा था। राजा और दरबार स्तब्ध रह गए। लाओत्सु बोला, वो बाज उड़ना चाहता था, पर अपनी सुरक्षित शाखा छोड़ने से डरता था। जब शाखा ही नहीं रही तो उसके पास दो ही रास्ते बचे, गिरना या उड़ना। और क्योंकि वो उड़ने के लिए बना था, उसने उड़ान भरी। ये कहानी किसी बाज की नहीं, हम सब की है। हर इंसान के भीतर एक बाज है जो सपने देखता है, ऊंचाइयां चाहता है, पर किसी शाखा से बंधा है। वो शाखा क्या है? वो आपकी सुरक्षित नौकरी हो सकती है जिसे आप पसंद नहीं करते पर छोड़ने से डरते हैं। वो आपका टूटा रिश्ता हो सकता है जिसमें दर्द है पर अकेलेपन का डर उससे बड़ा लगता है। वो आपकी टालमटोल की आदत हो सकती है, या वो मोबाइल स्क्रीन जो आपको असली जिंदगी से दूर रखती है। हर इंसान के जीवन में एक ऐसी शाखा होती है जो उसे रोक रही होती है, पुरानी सोच, डर या आराम का भ्रम। और जब तक आप उसे पकड़ कर बैठे हैं, आप उड़ नहीं सकते। लाओत्सु की कुल्हाड़ी क्या थी? वो जागरूकता थी। जब आप बिना बहाने अपने डर और आदतों को पहचानते हैं, तब आप अपनी शाखा पर पहला वार करते हैं। पहचानना ही पहला कदम है। उसके बाद आता है दोहराव, रेपिटेशन। हर दिन छोटे छोटे कदम उठाओ, थोड़ा डर लगने दो, फिर भी आगे बढ़ो। हर बार जब तुम डर के बावजूद आगे बढ़ते हो तो तुम्हारा दिमाग नया रास्ता बनाता है और धीरे धीरे तुम्हारी पुरानी शाखा अपने आप टूट जाती है। सफलता केवल मेहनत से नहीं आती, वो मानसिक स्वतंत्रता से आती है। अगर तुम्हारा मन पुरानी शाखा पर अटका है तो मंजिल पास आकर भी हाथ से निकल जाएगी। तो आज अपने आप से एक सवाल पूछो, मेरी वो एक शाखा कौन सी है? वो कौन सा डर, आदत या सोच है जो मुझे रोक रही है? उसे पहचानो, उसे लिखो और फिर उसे काटने का साहस जुटाओ। क्योंकि तुम बाज हो, तुम्हारे पंख बने हैं आसमान के लिए, और जब तुम अपनी शाखा काट दोगे, उड़ान अपने आप शुरू हो जाएगी।